चलो ठीक है। देखो रूल नंबर फर्स्ट देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, यानी परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूरा हो जाना। यानी अपन ने प्रेजेंट में कोई काम शुरू किया, यानी जैसे अपन ने प्रेजेंट में पढ़ना चालू किया और अपन पढ़ के कंप्लीट हो चुके। कोई लेसन अपन ने याद करना चालू करा, याद करके कंप्लीट हो चुके। तो जो काम प्रेजेंट में शुरू हुआ और पूरा हो चुका है प्रेजेंट में ही, इस तरह के वाक्य कौन से टेंस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे इसकी हिंदी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। जैसे वह अपना काम कर चुका है, वह खाना खा चुका है, वह अपना बर्थडे मना चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह घर पर आ चुका है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है। इस तरह के सारे वाक्य किसमें आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। अगला देखो रूल नंबर सेकंड। अगला है रूल नंबर सेकंड में क्या करते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर सेकंड में करेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज का यूज करेंगे सब्जेक्ट ही शी इट, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ। और हैव का यूज करेंगे आई वी यू दे प्लूरल के साथ। हैव का यूज करेंगे आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। हैज का यूज करेंगे ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ। चलो यहां तक लिख लिया। अब करेंगे आराम से उतार। अब करेंगे इसका रूल नंबर 3। अब लिखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है इसका? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है इसका? ऑलरेडी, जस्ट, टिल, लेटली, सो फार, सो फार, यट, यट भी इसका होता है, इट इज। ये क्या होते हैं? इसकी कुछ एडवर्ब होते हैं जो ज्यादा यूज में लिया जाता है। ऑलरेडी और जस्ट, सो फार, लेटली ज्यादा यूज में लिया जाता है।
इसमें जो है लिख लिया, यहाँ तक लिख रहे हो, लिख लिया। अब करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सबसे पहले करेंगे इसका अफर्मेटिव। अब इसका अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सबसे पहले हैज और, फिर क्या आ जाएगा इसमें, परफेक्ट टेंस, चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं अपन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ब। ये बन गया इसका अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना है, कैसे बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव बना लोगे इसका, बनाओ कैसे बनेगा। नेगेटिव बनाओ इसका, कैसे बनेगा देखो। क्या करें नेगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट लिख दें सबसे पहले। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लिख देंगे सबसे पहले, फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज और हैव। और नेगेटिव बनाना है तो क्या करें, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसके बाद पूरा वैसा का वैसा ही आ जाएगा, है ना, बन गया। क्या आ जाएगा, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसके बाद बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज और हैव आ जाएगा सबसे पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, तो हैज और हैव सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, फिर जो है आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स, और पीछे कर देना है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वैसी की वैसी हैज हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा थर्ड प्लेस पर नोट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स, तो पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है अपन चारों इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कर सकते हैं। बना लिया बेटा, इसका एग्जाम्पल करें अब? ऊपर वाला मिटा दूं,
यहाँ पर लिखेंगे अपन वाक्य, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर। वह अपना काम वह अपना काम पूरा कर चुका है। 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 अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? अफर्मेटिव। तो क्या लिखे अफर्मेटिव में सबसे पहले? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसका? वह। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ही। और ही के साथ, ही सब्जेक्ट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? ही के साथ क्या आता है? हैज। ही हैज। अब वो क्या कर चुका है? पूरा कर चुका है, तो पूरा करने को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड। क्या पूरा कर चुका है? अपना काम। तो अपना काम के लिए क्या आ जाएगा? हिज वर्क। तो वाक्य क्या बन गया? ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये कंप्लीट वाक्य हो गया। अब इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों बना लो। पहले इसको लिख लो, फिर इसका नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। बना लोगे? बनाओ, इसको करो, एक को करो पूरा, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव तो बनाओ इसका कम से। चलो एक और वाक्य देखते हैं इसका। इसका तो बना लिया होगा नेगेटिव। थर्ड प्लेस पर क्या लग जाएगा? नोट। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ये इसका नेगेटिव हो गया। अगला वाक्य करते हैं। कर लिया पूरा? अ, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज ही नॉट कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम राइट है सारे, एकदम राइट है सारे। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें लिखेंगे वह खाना बना चुकी है। वह खाना बना चुकी है। और एक और देख लेते हैं यहाँ पर। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। ये दोनों लिखो। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है और वह खाना बना चुकी है। ये दोनों लिख लो। और इनको दोनों को जो है घर से बना के लाना है। ठीक है? अगर नहीं आएंगे तो फिर कल मैं वापस बताऊंगा तुम्हें कि कैसे बनते हैं। कोशिश करना है एक बार। और जो तुम्हारे पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें से स्टार्टिंग की 10 वर्ब तुम्हें पढ़ के आनी है कल। ये तुम्हारा होमवर्क है।
ये तुम्हारा होमवर्क है, 10 वर्ब तुम्हें पढ़ के आने हैं स्टार्टिंग। हाँ, ये जो आपको दे रखी है ना फर्स्ट पेज में, ये जो यहाँ से दे रखी है, जैसे पहला राइज है, अवेक है, बी है, बियर है, बेंट है, बिकम है, बिगिन, वेंट, ये ठीक है, 10 पढ़ के आने। हमको याद करने का तरीका कैसे रहेगा कि जैसे एक इसको याद किया, मतलब तो हिंदी मतलब तो सबका वही है, ये इसका सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म। सारा ही करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि वहां पे अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे। अब वहां पे सेकंड फॉर्म भरना है, थर्ड फॉर्म भरना है, अपने को पता नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे। अराइजल, अराइजल, हाँ अराइजिंग, ठीक है, ये सारा करना है। हाँ 10 करना है, अगर 10 नहीं हो तो एटलीस्ट 5 तो करके लाना, ठीक है ना। अगर 5 5 भी करेंगे तो महीने में कितने हो जाएगा अपने पास, 150 हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है बेटा, इनको लिख लो। अब जो है कल करेंगे अपन। हाँ पूछो। वह खाना बना चुकी है, क्या हो जाएगा? वह खाना बना चुकी है मतलब लड़की की बात हो रही है। हाँ तो लड़की की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? शी। हाँ लड़की की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? शी। शी हैज, भाई खाना, कुकिंग, कुकिंग नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा ना भाई, कुकिंग को आईएनजी फॉर्म होता है। हाँ कुकड आ जाएगा। शी हैज कुक्ड फूड। हाँ अराइव्ड एट ट्रेन, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट स्टेशन, द ट्रेन हैज अराइव्ड, अराइव्ड एट स्टेशन। इसका मैं कल बता दूंगा है ना। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट स्टेशन, ठीक है ना, कल वापस बता दूंगा मैं। अभी तो इतना सीख लिया, बहुत अच्छा सीख रहे हो तुम, बहुत बढ़िया कर रहे हो। धीरे धीरे जो है अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और टेंस बढ़िया सीख जाओगे तो जो है हिंदी से अंग्रेजी बनाने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करेक्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे सही जाएंगे। एक्टिव पैसिव करेंगे अपन, वहां भी काम आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे अपन, वहां भी काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। साइंस वाले सर अभी